क्या हाल है जी? व्हाट्सअप गाइस, निकल चुके हैं घर से। आज है फ्राइडे, जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। एक तो भाई सुबह सुबह ना बड़ा वो लगा मेरे को, एंटी थेफ्ट बैग लो, बट देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द स्पेस, एंड इफ यू टेक अ स्पेशियस बैग देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द एंटी थेफ्ट थिंग। अगर जिसमें दोनों हैं, हेल एक्सपेंसिव। ये लोग बीच का कुछ नहीं बनाते, बट जो भी हो जैसे तैसे। एक तो साला खाने का इतना सीन ना, टिफ़िन भी लेके जाना पड़ता है इतना बड़ा सा, तो पर कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। आज से हमारी प्रॉपर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो होपफुली उसके लिए हम लेट ना हों। मैं अपना यूजुअल रूट पकड़ रहा हूँ आज, इसलिए ये वाला सुबह वाला आपको मैं शूट कर पा रहा हूँ। तो शायद मेरी घड़ी छूट गई घर पे ही, कोई बात नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं। एक तो पता है हमारे क्लास की स्ट्रेंथ भी बड़ी काफ़ी ज़्यादा है, 54 बच्चे हैं भाई। बाकी सेक्शन में 30 ही हैं या 35 ही हैं शायद। 54 हैं तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है सीट लेने के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक ही है ना, तो जो हमारे पीएल वगैरह भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टाफ है, वो भी अभी एडजस्ट कर रहा है इतने बच्चों के नंबर से। तो कई बार ये हो जाता है कि लास्ट में ना केवल चेयर रह जाती हैं, बेंच होती ही नहीं है। तो मुझे वो चीज़ फेस करनी थोड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो फुल अटेंशन के साथ पढ़ूँगा ना। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ फटाफट पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी में रहता हूँ। जितनी जल्दी पहुँचूँगा वहाँ, मैं कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ उससे दिक्कत नहीं है, कम से कम सीट मिल जाएगी। वहाँ बैठ के बंदा कुछ भी कर सकता है, अंदर फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो पढ़ाई लाइब्रेरी एनीथिंग। बट लेट पहुँचने के सीन काफ़ी है ना। लेट पहुँचे तो अटेंडेंस मिले ना मिले, स्कैन हो ना हो। एक तो आपको पता है यहाँ का जो बायोमेट्रिक स्कैन है ना, आप लोग ध्यान रखना, जो बायोमेट्रिक स्कैन होता है, आपको फेस स्कैन जो होता है कैंपस के मेन गेट पे, उसको रजिस्टर होने में पूरे 5 मिनट लगते हैं। तो अगर आपकी क्लास 9:15 की है, तो आप डॉट 9:10 पे अगर आपने स्कैन नहीं किया और 9:11 हो गए, तो फिर आप क्लास में बेशक 9:13 तक पहुंच जाओ, टीचर आपको अटेंडेंस दे ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पोर्टल पे आपका नाम ऑरेंज शो होगा। मतलब आपने जैसे एंट्री ही नहीं करी कैंपस में, तो उसमें ना टीचर कुछ कर सकता है ना आपके प्रोग्राम लीडर, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो फिर उस क्लास की आपको अटेंडेंस आपने अटेंड भी कर ली तो नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कम से कम 15 मिनट पहले तो भाई आ ही जाओ, मिनिमम कह रहा हूँ ये तो मैं। वैसे 10 मिनट भी चलता है, 5 मिनट तो बेयर मिनिमम हो गया। मतलब 5 मिनट तो नहीं किया तो फिर तो अटेंडेंस गई। 15 मिनट टू बी ऑन सेफर साइड। मैं पर्सनली आधा घंटा प्रेफर करता हूँ कि भाई क्यों जल्दबाजी में जाना है, थोड़ा पहले निकल जाओ। जल्दबाजी में कोई भी काम ना ख़राब ही होता है। तो इसी वजह से मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा। चलो अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा देखते हैं व्हाट द डे ब्रिंग्स अलॉन्ग विथ इट, और देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है, क्लासेस कैसे जाती हैं। ठीक है जी, सी यू सून। हाँ जी, आ गए हैं कैंपस, फटाफट क्लास की तरफ जा रहे हैं। यह है गेट नंबर 1 की रोड ही है, यहीं से एंट्री होती है। लॉ का डिपार्टमेंट, सॉरी जो ब्लॉक है वो है आई ब्लॉक, और फर्स्ट ईयर की शायद क्लास I1 में लगती है, मेरी भी वहीं लगी है। तो फटाक से जाते हैं और आज देखते हैं मैं कितना शूट कर पाता हूँ, उसी हिसाब से करके डाल दूँगा। लास्ट में मैं आपको हमेशा पूरे दिन का एक समरी टाइप का बताता ही हूँ, तो वो तो बताऊँगा ही। बट फॉर नाउ क्लास चालू होने वाली है और थोड़ा सा अर्ली आ गया हूँ, वो अच्छा ही है। तो फट से चलते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे मैं। हाँ जी, निकल रहे हैं अमेठी से। लाइब्रेरी गए थे। यहाँ पे याद रखना, जो नए बच्चे आ रहे हैं, अपना आईडी कार्ड ना लाइब्रेरी जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा पहले। वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ये बुक इशू कर सकते हो। एक ही बार कराना होता है आपके पूरे कोर्स की ड्यूरेशन में,
तो मेरे को ये पता नहीं थी चीज़, मुझे 2 बुक्स इशू करानी थी और भी करानी थी, पर मेरे को मिल 2 ही पाई और बाकी के लिए मेरे में पेशेंस नहीं था ढूंढने के लिए। तो मैं निकल गया भाई। अब जब क्लास ख़त्म होती है ना तो मन करता है बिल्कुल घर जाओ, कैंपस लाइफ को सुख चाहिए ही नहीं। तो किताबें 2 ले ली हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्च की। अवतार सिंह मुझे पर्सनली प्रेफरेबल है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो लिए, और आर के बांगे कभी मैंने पढ़ी नहीं है। टीचर वही रिकमेंड करते हैं, उसकी लैंग्वेज सिंपलर होती है तो मैंने ले ली, बट मेरे को मैं प्रेफर हमेशा अवतार सिंह करता हूँ क्योंकि एक लिखने का तरीका है, वर्ड्स ये सब उसमें ही होता है, समझ भी आता है। ऐसा नहीं कोई बहुत डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल होता है बट वो अच्छा होता है, आना चाहिए, है ना जी। तो अभी जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं एमिटी से। अगली बार मैं आपको लाइब्रेरी का अंदर का वो भी दिखा दूँगा, इंटीरियर, अगर आपको देखना होगा तो। फ़िलहाल के लिए जा रहे हैं ओखला मेट्रो स्टेशन, ऊबर ढूंढते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी। सी यू। हाँ जी, आ चुके हैं वापस अपने घर की स्टेशन पर। अभी हम लोग घर जा रहे हैं और आज का दिन सही था, क्लास भी हुई। समझ में आ रहा है फैकल्टी अच्छी है यहाँ की, काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे यहाँ के थोड़ा सा क्राउड है ना, थोड़ा एनसीआर वाला क्राउड है, तो आप समझ रहे हो थोड़ा सा उपद्रवी क्राउड है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो कंप्लेंट्स। हाँ, नो कंप्लेंट्स, सब सही चल रहा है फ़िलहाल तो। 2 बुक्स भी इशू करें, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, ये भी थोड़े दिन पहले। तो बाकी अभी और सब्जेक्ट्स की करनी है तो वो हम जल्दी करेंगे, एज सून एज़ पॉसिबल, नेक्स्ट वीक प्रॉबेबली। और इंग्लिश, एक चीज़ मैं कहूँगा भाइयों, अपनी इंग्लिश थोड़ी ना सुधारनी चालू कर दो, क्योंकि अच्छी इंग्लिश, अच्छी ओरेटरी स्किल्स अच्छी होती हैं, आप बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल सकते हो। एंड प्लस एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक एलोक्वेंसी आपकी स्पीच में, एक क्लैरिटी, ये सब चीज़ें, क्योंकि जो आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो आप यही मतलब पाओगे कि आप जो 9th 8th 10th में आप वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, आप आज भी वही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। उस मतलब ऑब्वियसली थोड़े बहुत वो जेनजी लिंगो आ चुका है, बट मोटा जैसे अब लोग ये बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा सा अंकल जैसा साउंड नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आप समझ रहे हो ना, थोड़ा वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा तो आज बारिश हुई थी, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, तो आज गर्मी नहीं थी जो मेरी हर दिन की दिक्कत रहती है एमिटी से। क्योंकि यार ब्रिक्स का स्ट्रक्चर बन रखा है ना, तो ब्रिक्स गर्मी में और गर्म हो जाती हैं, तो वो और गर्मी रेडिएट करती है, तो और गर्मी लगती है। जितनी होगी नहीं ना तो उससे ज़्यादा लगेगी। हाँ, तो ये चीज़ है। अब कल तो 2 दिन वीकेंड है, तो कल 2 दिन अभी कॉलेज जाना नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि कैसे मैं प्लान आउट करने वाला हूँ अपने स्टडी सेशंस को, रिवीजन, एग्ज़ाम वगैरह कैसे देने का सोचा है, नोट्स वगैरह का क्या सीन है, ये सब मैं अगर हो सका हो ही जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा, अगर कुछ बताने लायक हो तो मैं इसे शूट करके छोटा सा एक ना मिनी व्लॉग टाइप का बना के डाल दूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। बाकी तो यार एक और चीज़, अगर बाकी बहुत बच्चे रोते रहते हैं, मतलब उसमें कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कुछ गलत है रोना कि हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं वगैरह वगैरह, मतलब बात तो ठीक ही है कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, अरे यार जो उसमें होता है बॉलीवुड में, वर्ड ही भूल रहा हूँ, बट नेपोटिज़म बहुत है लॉ में। बात तो ठीक ही है तो है ही, पर अब क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रो के क्या करोगे, कुछ कर नहीं सकते। तो इट्स बेटर दैट यू वर्क वेल, है ना। और तो यार यही है कि मतलब बहुत ही अच्छी एक लाइन भी मैंने किसी सीरीज़ में सुनी थी, किसी बुक में पढ़ी थी कि थ्रोन्स आर इनहेरिटेड बट किंग्स आर मेड। सो
सो इवन दो जो सीनियर एडवोकेट्स या कॉर्पोरेट लॉयर्स के बच्चे होते हैं, दे डू गेट टू स्टैंड ऑन द डोर ऑफ अ पर्टिकुलर firm or a particular lawyer. They may even they just get an entry pass sort of for working under a particular firm or a lawyer, but what they don't get automatically with that chance are the skills, the speech, the the writing, the knowledge, the clarity, the simplicity of explaining a particular provision or a particular part of law, or the simplicity of just arguing. बिकॉज तुम्हारा कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट होगा इट डज़ नॉट हैव टू बी टू कॉम्प्लेक्स. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पहले बात बोली कि अपनी इंग्लिश मत सुधारो, का मतलब ये हुआ कि भाई फिर हम बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे. हर जितना आप ऐसा ऊपर बढ़ते जाते हो इन लाइफ, तो अब जैसे साइकिल चलाना बहुत छोटे बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो बोल सकता है बहुत डिफ़िकल्ट है. अब जो बंदा हमेशा से चला ही रहा है वो इसको नहीं कह सकता कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है. तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की भी एक सब्जेक्टिव परसेप्शन होती है. तो खैर ये तो आप धीरे धीरे पढ़ के लिटरेचर अच्छा पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी. ऐसा नहीं केवल इंग्लिश, हिंदी भी आनी चाहिए. तो वो चीज़ है. तो हाँ यार, बेशक एक थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन लॉयर को जो अपकमिंग है उसको एक लॉन्च पैड मिल जाता है, बट दैट्स अबाउट इट यार. हाँ, मैनी दे डू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, एंड यू माइट कम अक्रॉस मैनी सीनियर एडवोकेट्स जिनके बच्चे अब उतना अच्छा कर ही नहीं रहे. एंड दैट्स अ फैक्ट. आई हैव सीन मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ दीज किड्स जो फर्म अच्छे फर्म के पार्टनर्स के लड़के हैं, क्या कहते हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स के लड़के हैं, अच्छे सीनियर एडवोकेट्स के बच्चे हैं, एंड दे आर जस्ट नॉट डूइंग इट क्योंकि अब वो एक लेजर आ गया ना, एक कंफर्ट आ जाता है. तो हाँ, जो एडवांटेज ले सका उसने ले लिया. और बहुत कम परसेंटेज होती है यार, बहुत कम ही परसेंटेज होती है. बहुत तो बच्चे बस बेयरली अच्छा ही कर रहे होते हैं. मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते. मैं मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहा हूँ. मतलब मॉनेटरी के साथ साथ रेपुटेशन भी आई, समझ ही लो, क्योंकि लॉ का तो यही है, लॉयर का तो अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपकी इनकम भी बहुत चांसेस है अच्छी होगी. बहुत चांसेस है, हमेशा ऐसा नहीं होता. तो जिनकी उनके फादर की रही है रेपुटेशन, अब बच्चों की उसकी आधी की आधी भी नहीं है. दे आर जस्ट बेयरली मेकिंग सम मनी, एंड मे बी सम अ बिट मोर देन एवरीवन एल्स, मे बी 10,000 रुपीज़ मोर, 5,000 रुपीज़ मोर. थोड़ा मटेरियलिस्टिक साउंड करेगा, बट अब ये बात ही ऐसी है. सो फोकस ऑन योर वर्क, डेवलप योर स्किल्स, बिकॉज एट द एंड लॉ इज़ अ प्रोफेशन वेयर इट्स यू वर्सेस यू एवरी डे. इट्स यू वर्सेस योर ओल्ड नॉलेज, यू वर्सेस योर ओल्ड स्किल सेट. अब मैं बात तो ऐसे करूँ जैसे मैं लॉयर बन चुका हूँ, बट ये चीज़ें मैं डेली बेसिस पे सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं आपको बता दूँ. तो वो चीज़ें हैं यार, है ना. तो बस, तो हम भी घर पहुंचने वाले हैं. थकान सी हो गई है, पर आधे घंटे में चाय स्नैक्स वगैरह खा के थोड़ी सी आज की रिवीजन करेंगे. और प्रोजेक्ट वगैरह की बात हुई थी आज क्लास में, तो उसको शुरू करेंगे या उसके बारे में रिसर्च करेंगे. एंड हाँ बस यार, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना. मैं देखता हूँ आप लोग साले वीडियो देखते हो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो यार. एक्चुअली नहीं भी करोगे तो चलेगा ऑन अ सेकंड थॉट, बट मैं अगर कर दोगे तो अच्छा रहेगा. मेन जो चीज़ आप यहाँ से ज़रूर ले जाना, अगर मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत भी मेरी बात आपको हेल्प कर रही है तो वो ज़रूर लेके जाना. काम करते रहना, ठीक है जी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन फाइंड हार्मनी इन माई वर्ड्स. थोड़ा बेकार बोल दिया ना, मेरे दिमाग में बड़ा कूल साउंड किया. चलो जी, सी यू, बाय गाइस.